बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। व्यूवर्स, लाइनिंग वाली कमीज़ की कटिंग आपसे शेयर करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से स्टोन वर्क इसके ऊपर हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और गंजा फैब्रिक है। तो मैसूरी की लाइनिंग लगेगी इसके साथ। तो चले हैं जी, पहले सेट कर लेते हैं इसको। कैसे रखते हैं, मैंने प्रेस करके सेट कर लिया इन दोनों को। ये देखें, इस तरह से मैंने लाइनिंग नीचे बिछा ली है। अब मैं ऊपर कपड़े को बिछा लूँगी। ये इस तरह से बैक पार्ट भी मैंने इसके ऊपर बिछा लिया। आप चाहें तो जो नीचे हमारी लाइनिंग लगती है उसको ऊपर बिछा लें, ताकि उसके ऊपर निशान जो हम लगाते हैं वो भी नुमायाँ हो जाते हैं। तो आप उसे ऊपर भी रख सकते हैं। ये वाली जो फैंसी जो ऊपर वाला जो हमारा कपड़ा होता है, इसे आप नीचे बिछा लें, और लाइनिंग वाला जो कपड़ा है उसे आप ऊपर बिछा लें। ये देखें, फ्रंट पार्ट को आपने इस तरह से गले को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने इसे पिन अप कर लेना है। चाहें तो इसे एक पीस को लाजमी पिन अप कर लें, ताकि इसका ये जो गला है ये आगे पीछे ना हो, इसका बैलेंस जो है वो बना रहे। ये देखें, इस तरह से पहले आप फ्रंट पीस को बेशक नीचे सेट कर लें एम्ब्रॉयडर्ड को, और ऊपर आप अपनी शमीज़ का कपड़ा सेट करें, ताकि ऊपर उसके निशान लगाना और कटिंग करना आसान हो जाए। तो इस तरह से मैंने अभी इसको सबसे नीचे ले आई हूँ। अब मैं ऊपर दूसरे पार्ट रखती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने चारों परतें सेट कर लेनी। लाइनिंग को आपने डबल करके, ये देखें, डबल इस तरह से पकड़ के, ये जब हम कटिंग करेंगे फ्रंट और बैक वाले गले की, एक पार्ट हम ऊपर उठा लेंगे। ये बैक और फ्रंट की जब कटिंग कर लेंगे तो बैक को और इसकी शमीज़ को हम ऊपर उठा लेंगे, और इसकी जो आर्म होल की कटिंग डीप होती है तो इन दोनों को हम कटिंग करना भी आसान होता है। फिर हमें दोबारा से सेट करके नहीं बिछाना पड़ेगा। ये देखें, शमीज़ को मैंने दोनों पल्लों को अंदर इस तरह से सेट कर लिया। फ्रंट पीस मैंने सबसे नीचे रख लिया, और फिर मैंने डबल करके इस तरह से ये इसके फ्रंट पीस की लाइनिंग ये वाली आ गई हमारी, और ये बैक वाली इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद आपने अपने नाप के अकॉर्डिंग, मैं इसे कुर्ता शेप में कटिंग करूँगी तो मैंने नीचे से इसे तकरीबन 28 रख लिया। तो 26 पे मैं इसे नीचे से रेडी करूँगी, थोड़ा सा एल शेप में। तो आप चौड़ाई लंबाई जो है आप अपने हिसाब से रखेंगे। मैं इसे 38 लंबाई पे तैयार करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने डबल इसको फोल्डिंग बना के, तो ये हमारे बैक पार्ट आ गए। ये मैंने लंबाई का निशान लगा लिया। एक गले के पास मैंने पिन लगा ली। डेली जो कटिंग करने वाले हैं उनके लिए कोई मसला नहीं, वो ऐसे भी बिछा के कटिंग कर लेते हैं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो एक आधे पॉइंट का अगर फ़र्क आ भी जाता है, तो हम जब लाइनिंग को कच्चा करते हैं, मशीन से सिलाई लगाते हैं, तो एक आधे पॉइंट का जब फ़र्क आता है तो वो हम ऐसे ही कवर कर लेते हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं। लेकिन जो हमारे नए सीने वाले, उनके लिए, नए सीने वालों को कोई मुश्किल ना हो, उनके लिए ये मेथड है कि वो इस तरह से अपनी चारों परतें बिछाएंगे। ये देखें, फ्रंट बैक इस तरह से सेंटर आप निकाल लेंगे अपने कपड़े का, और लाइनिंग वाले कपड़े का भी सेंटर निकाल के, तो आप इस तरह से चारों परतें इस तरह से सेट करके तो पिन अप कर लेंगे। ये देखें, नीचे तक मैंने इसे पिन अप कर लिया। 3 जगह पे मैंने पिनें लगाई हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा पिनें लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका ये वाला सेंटर अगर इक्वल हो गया और ये आपने अपनी जगह पे सेट कर लिए, ये देखें इस तरह से। और मैं नीचे तक लाइनिंग लगा रही हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है, इसके कलर को प्रोमिनेंट और निखार के लाने के लिए हम नीचे तक लाइनिंग लगाते हैं। ये देखें, इसकी फोल्डिंग करेंगे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, आधे को 1 इंच का तकरीबन फ़र्क पड़ जाएगा। फिनिशिंग मैंने जो हमारे ये जो फ्रंट पीस है, फ्रंट और बैक का, इसकी मैंने फिनिशिंग बना ली है। प्रेस करके जब मैंने इनको सेट किया था तो मैंने इनकी फिनिशिंग बना ली है। अब चाहें इसे तुरपाई कर लें, चाहे आप इसे पाइपिंग जो भी आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये एम्ब्रॉयडर्ड है तो मैं इसे तुरपाई ही कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी फिनिशिंग बना के तो इसे सेट कर लिया। अब इसके निशान लगा लेते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे बिछा लिया। अब इसके मैं निशान लगा लूँगी, तीरे के, चेस्ट के, कमर के, हिप के 4 निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने तीरे का, आर्म होल का और ये हिप का मैंने निशान लगा लिया। मैं इसे कुर्ता कटिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन खींची है। आप शर्ट अगर कटिंग करेंगे तो फिटिंग का निशान इधर लग के, तो हिप का यहाँ पे आके लगेगा और फिटिंग का निशान इस तरह से लग जाएगा। लेकिन मैं इसे कुर्ता स्टिच कर रही हूँ, इसलिए मेरी ये सीधी लाइन है, तो मैं इसे यहाँ पे कटिंग करूँगी। इसको मैंने, वैसे नॉर्मली हम 14 रखते हैं,
लेकिन मैं 15 रख रही हूँ काम की वजह से। आगे जब हैवी काम हुआ तो और कुर्ता स्टिच करते हैं तो अगर हम उसे स्लिट को ऊपर ही खोल देते हैं तो वो फिर गिरता है, आगे को झुकता है, क्योंकि वह लूज़ होता है फ्रंट से। इसलिए हम थोड़ा सा हिप से 1 इंच या 1.5 इंच डाउन करते हैं, इसकी फिटिंग की सिलाई को लंबा कर देते हैं ताकि वो आगे को ना तो खुले, अगर ऊपर तक चाक हमारे ओपन हो जाएंगे जैसे नॉर्मल शर्ट के होते हैं तो वो काम जो है, वो काम वाली शर्ट जो आगे से होती है वो झुकती है। तो इसे मैं कुर्ता स्टाइल में स्टिच कर रही हूँ, इसलिए मैं 1 से 1.5 इंच जो इसकी स्लिट है, ये कमर की जो सिलाई है, इसे मैं नीचे डाउन करके तो फिर मैं इसे बंद करूँगी ताकि ये आगे की तरफ गिरे ना। तो मैं इसे 15 साढ़े 15 पे मैं इसे ये वाला, ये देखें इसकी लंबाई का निशान मैंने यहाँ तक लगा लिया। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, अब इन निशानों के साथ साथ हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ते जाएंगे। कुर्ते में हम ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ते, आधे पौने इंच का कपड़ा मैं छोड़ूंगी एक्स्ट्रा। अब पिन्ने निकाल लेंगे और बैक वाले जो दोनों पार्ट है इन्हें उठा के साइड पे कर लेंगे। ये देखें, ये बैक वाले दोनों पार्ट को उठा के हमने साइड पे कर लिया। अब जो हमारे फ्रंट वाले आर्म होल की जो डीप कटिंग होगी वो हम आसानी से कर पाएंगे। हमारे पास ये शमीज़ वाला भी और ये हमारा फ्रंट का जो पीस है, ये दोनों हमारे पास इस तरह से तय लगे हुए पड़े हुए हैं। आसानी से हम अपनी ये जो आधे पौने इंच की फ्रंट वाली डीप कटिंग होती है, इसको आप इस तरह से कर लेंगे। ये देखें, और बैक वाले पार्ट हमारे इस तरह से आसानी से आप उठाएंगे, और ये सबसे आसान मेथड है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। और मिलते हैं व्यूअर्स आपको मज़ीद किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।